सभी जगह में देखो, त्याग करना है, त्याग करना है, त्याग करना है ना? पर त्याग कैसे होगा? तो त्याग ऐसा होगा कि जिसके बारे में बोलना है उसके बारे में इतना घृणा भर देना है, ठीक है? इतना क्या करना है? घृणा भर देना है, विभत्स, हिंदी में बोलते हैं विभत्स। जैसे क्या होता है, मल को देख के आदमी का उल्टी हो जाता है, होता कि नहीं होता, है ना? और यदि कोई जो है, हम कहीं रोड से गुजरते हैं, वहाँ कुछ पेशाब की गंध आती है तो हम लोग क्या करते हैं? नाक बंद कर लेते हैं, है ना? क्योंकि उससे हमको क्या होता है? दुर्गंध हो, सह नहीं पाते हैं, ठीक? तो वैसे ही जब किसी चीज़ के बारे में उसको इतना घृणा भर दो इसको, तो उसके प्रति वो छोड़ दे, वो जो है, बात समझ में आया? इतना घृणा भर दो तो तब क्या होगा? विवेक आएगा। एक तो विवेक आएगा जब आदमी को ठोकर लगता है, ठीक है? सामान्य बोलने से बात पता नहीं चलता है, कितना भी बोलो, सामान्य समझाने से कभी भी बात पता नहीं चलता। दारू वालों को बोलो दारू छोड़ दे भाई, ठीक है? चिकन मटन खाने वाला को बोलो कि भाई मत करो, ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, तो भी नहीं छोड़ता है। कितना कितना भी विवेक को जगाने का कोशिश किया जाए, पर वो मानते नहीं हैं। पर उसी को डॉक्टर बोलता है कि देखो तुम्हारा क्या हो गया है? लीवर खराब हो गया है, अब यदि पियोगे तो मर जाओगे, ठीक है? तो बहुत सारे लोग को क्या होता है? पीना छूट जाता है। क्योंकि क्यों छूटता है? मरने का डर, है ना? मरने का डर। जिसको यहाँ कैंसर हो गया तो डॉक्टर क्या बोलता है? अब यदि तम्बाकू खाओगे, ठीक है, तो मृत्यु निश्चित है। तो छूटता है कि नहीं छूटता है? छूट जाता है। तो भय दिखाना, क्या करना है? भय दिखाना है। आप भी अपने बच्चों को जब सुधारना पड़ता है तो क्या करते हो? रोज़ रोज़ भय दिखाते हो, ठीक? तो जो समझदार माताएं हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को मारती नहीं हैं, शासन करती हैं, पर बिना मारे करती हैं। वो तो आखिरी स्टेज है, मारने वाला जो स्टेज है वो आखिरी स्टेज है। शुरू में कोई नहीं मारता है। शुरू तो ऐसा आग दिखाएंगे या बनावटी क्रोध करेंगे। क्या करेंगे? बनावटी क्रोध करेंगे, हाथ उठाएंगे, ऐसा दिखाएंगे, मारेंगे, दिखाएंगे, ऐसे मारेंगे नहीं, क्या करेंगे? हाथ को ऐसा दिखाएंगे, ठीक है? तो आपको घर में बड़े लोग आपको बहुत प्रेम से पहले बैठा के समझाते हैं, पहले ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत प्यार से समझाते हैं। पर क्या होता है कि यदि फिर भी आप समझ नहीं रहे हो तो एक बार कोशिश करेगा, दो बार कोशिश करेगा, ठीक है? उसके बाद में फिर वो आपको गाली देना शुरू करेगा। क्यों? कि आप आपका हृदय में चोट लगे तो आप सुधर जाओ। मेन चीज़ क्या है? सुधारना, ठीक है? कैसे भी सुधरो, सुधारना मेन चीज़ है। बात समझ में आया? तो ऐसे ही आपको क्या करते हैं फिर? आँख से नहीं मानता है तो फिर हाथ दिखाते हैं। हाँ, हाथ दिखाते हैं, फिर गाली देते हैं, फिर मारने की एक्टिंग करते हैं। और मारते भी तो कहाँ मारते हैं? क्या सिर में डंडा मारते हैं क्या? कहाँ मारते हैं? ऐसे जगह में मारते हैं जहाँ सह जाए, किसी को भी हो, है ना? सह जाए, ठीक है? तो मुख्य चीज़ क्या है? भय। क्या है? मुख्य चीज़ है भय, भय दिखाना। तो वैसे ही आपको नाना प्रकार से, इधर से उधर से, कैसे भी करके आपको भय दिखाया जाता है। तो पहला भय क्या होता है? आप लोग समझाते हैं, आप लोग गलत काम करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मार खाओगे। नहीं, नरक मिलेगा आखिरी, है ना? मार तो खाओगे ही, और आखिरी कहाँ जाओगे? अब नरक का भय दिखाया जाता है। क्या करते हैं? है ना? अब नरक का भय क्यों दिखाया जाता है?
तो आप लोग जो है गरुड़ पुराण में पढ़ेंगे, है ना, क्या होता है कि जैसे जैसे आप दुष्कर्म किए रहोगे, ठीक है, वैसी वैसी आपको फल मिलेगा वहाँ जा कर के। तो बोलते हैं आपके चमड़ी में गर्म पानी डालेंगे, खौलता हुआ तेल में आपके शरीर को, मरेंगे नहीं, पर आपको ये दंड मिलेगा। आपको मरना होता तो बात अलग है, पर नहीं, आपको जिंदा रखेंगे और गर्म तेल में डालेंगे, फ्राई करेंगे, है ना, कोई भाला चुभाएंगे, मतलब नाना प्रकार का। ये क्या होता है, और कई ठोक नरक हैं। कितने नरक हैं? कई ठोक नरक है, 7 नरक ऐसा कुछ बोलते हैं, रो नरक, ये नरक, वो नरक, ऐसा करके। तो एक से एक बढ़ के है, ठीक है, एक से एक बढ़ के नरक है। तो एक बार की घटना है कि जो धर्मराज धर्मराज युधिष्ठिर है, ठीक है, वो क्या किया रहता है, कौन सा पाप करता है, याद है आपको? एक गलत काम करता है। कौन सा गलत काम करता है? अश्वत्थामा मरा। कौन सा गलत काम करता है? अश्वत्थामा अश्वत्थामा मारा गया, नरो ठीक है। कुंजरवा। देखो, अब ये बात को ध्यान देना है नरो बात कि वो कभी तैयार नहीं होता झूठ बोलने के लिए। समझ में आया? झूठ बोलने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता है। वो तो कृष्ण भगवान स्वयं बोलते हैं, भाई जब तक कि तुम ये नहीं बोलोगे, वो जो द्रोणाचार्य मारा नहीं जाएगा, और जब तक उसके हाथ में शस्त्र है तब कि उसको कोई पराजित कर नहीं सकता है। और अधर्म में चल रहा है वो अधर्म में चल रहा है, इस कारण से उसका मारा जाना अति आवश्यक है। तो भी वो अड़ जाता है वो, ठीक है, बोलता है भले मैं युद्ध हार जाऊं, मैं कोई बात नहीं, मुझको कोई शौक नहीं है, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। समझ में आया? झूठ नहीं बोलूँगा। तो कृष्ण भगवान बार बार समझाते हैं उसको। अच्छा, बोले चलो ठीक है, आप झूठ मत बोलो, इतना तो बोल सकते हो ना कि जो है अश्वत्थामा जो है मारा गया, लेकिन कौन? लेकिन हाथी हैं? हाथी, हाथी ठीक है, नरोवा कुंजरवा। हाथी है, हाथी दोनों को। ठीक है, तो नर या हाथी। तो आप इतना ही बोलना है और कुछ मत बोलना कि अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है, नर नहीं हाथी, बस इतना ही बोलना है, ठीक है। अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। तो इसमें कौन सा गलत बात है? फिर भी तैयार नहीं हो रहा, तो बोला ठीक है चलो मैं इतना बोल दूंगा आपके लिए। अब देखो, बात यह है कि भगवान स्वयं उसको समझाते हैं, राय देते हैं कि झूठ बोलो। अब ये बताओ, अगर झूठ बोलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? धर्म संगत है कि अधर्म है? अधर्म है। ठीक है ना? फिर भी भगवान समझाते हैं क्या कि तुमको ये बात बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम युद्ध हार जाएंगे, और हम धर्म का युद्ध कर रहे हैं, अधर्म का युद्ध नहीं कर, अधर्मी वाले जीत जाएंगे। तो यहाँ तक के तैयार होता है वो। तो बोलता ठीक है मैं इतना बोल दूँगा, बाकी काम मैं देख लूँगा, बोले बाकी काम मैं। तो उधर भीम क्या करता है कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, उसको मार देता है और चिल्लाता है अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब ये बात उड़ते 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 द्रोणाचार्य के कान में पड़ता है, अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है। तो अब ऐसा कैसे पता चले कि अश्वत्थामा मारा गया? तो लोग बोलते हैं वो कृष्ण है, उससे पूछ लो। बोलता नहीं नहीं, उसके बाद में मेरा भरोसा नहीं है, वो छलिया है, छल देगा कब पता नहीं, कब छल देगा मेरे को मालूम नहीं, इसके बारे में मैंने उससे नहीं पूछूंगा। तो किससे पूछोगे? तो बोलता है एक व्यक्ति है जो हमारे विरोधी गुट में है। वो कौन है? युधिष्ठिर। कौन है? यदि वो बोल देगा तो मैं मान जाऊंगा। युधिष्ठिर के पास जाता है, कृष्ण के पास नहीं जाता है, क्योंकि जानता है कृष्ण का गुण। ये कब इधर उधर बिन पेंदी का लोटा बोलते हैं ना, कब इधर उधर हो जाएगा पता नहीं। उसके पास जाता है, युधिष्ठिर के पास में, बोलता है बेटा तू बता कि सत्य क्या है। तो वो बोलता है अश्वत्थामा मारा गया। आगे जैसी बात बोलना चाहता है, कृष्ण भगवान इतना जोर से ढोल मंजीरा सब बजा देते हैं कि बाकी उसको सुना ही नहीं देता है उसको। समझ में आया? बाकी उसको
सुनाई नहीं नहीं देता है। तो ये अर्ध सत्य बोलते हैं इसको। सत्य बोला पर आधा आधा झूठ बोला, आधा सच सच बोला। तो बात वहाँ पर होता है कि आधा बोलने से क्या हुआ कि जब वो स्वर्ग आरोहण करने गए थे, सब कोई स्वर्ग जाने के लिए रास्ते में निकले, तो आखिर में सब कोई मरते गए। द्रौपदी मरी, भीम मरा, यम नकुल सहदेव मरे, द्रौप अर्जुन भी मर गया। तो फिर है ना, एक कुत्ता आया, कुत्ता के साथ में चलते रहा बहुत देर तक के। तो उसके लिए फिर विमान आया स्वर्ग से, चलो तुमको बुलाया है, ठीक है। तो बोला ठीक है। तो कुत्ता, तो बोला जब तक ये कुत्ता नहीं जाएगा मैं बैठूंगा नहीं भाई। तो बोला नहीं भाई, कुत्ता लोग वहाँ, अरे आदमी जा नहीं सकते है, जिंदा आदमी जा नहीं सकता है, मरने के बाद ही जाते हैं, जिंदा आदमी जाता नहीं है। तो क्या करना है? बोला नहीं, ये कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं, क्योंकि मेरे को साथ दिया है, कितना दिन साथ दिया है, ये मेरा साथी रहा है, भाई तो छोड़ दिए पर साथी रहा है, इस कारण से इसको ले जाओगे तो मैं जाऊँगा। तो परीक्षा हुआ उसका, पहले परीक्षा में पास हो गया वो, ठीक है। तो कुत्ता भी गया साथ में। वो तो धर्मराज कुत्ते ना कुत्ते। सुनो, तो क्या हुआ? अब असली बात शुरू होता है। बात बोलने की बात यह है कि वो अर्ध सत्य बोला था, तो इसके पैर की एक उंगली गल गई थी। आधा सत्य बोला था, आधा झूठ बोला था। अब सिर्फ एक ही काम किया था उसने, है ना। तो यमराज पूछा कि भाई तुम पहले क्या करोगे? वो एक अर्ध सत्य बोले हो, उसका पहले दंड भोगोगे, कि जितना तुम सत्य बोले हो उसका तुम सुख भोगे, स्वर्ग जाओगे। और एक अर्ध सत्य बोले हो तो आपको नरक दर्शन करना जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब महत्वपूर्ण बात ये बात बोलता है, वो बोलता है ठीक है मैं पहले नरक और अर्ध सत्य के लिए नरक में देख जाऊंगा मैं। तो ले जाते हैं नरक, ले जाते हैं। तो नरक जब ले जाते हैं तो देखते हैं सब ऐसा ऐसा बात हो रहा है, कोई फ्राई हो रहा है, कोई उबाला जा रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई पीड़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो उन लोग को जो पीड़ा दे रहे थे, जो पीड़ा बर्दाश्त कर रहे थे, जब युधिष्ठिर आता है वहाँ पर, नरक में आता है, तो सब सुख का अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? पीड़ा को सब भूल जाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो युधिष्ठिर देखता है कि मेरे आने से लोग आनंदित हो रहे हैं, तो एक अर्ध सत्य बोलत मुझको नरक का दर्शन करना पड़ा है, तो और लोग मुझको आनंदित लग रहे हैं मेरे आने से। तो बोलता है चलो अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, युधिष्ठिर को बोलते हैं, नरक दर्शन कर लिए अब चलो। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं अब स्वर्ग नहीं जाऊंगा, इन लोग को मुक्ति दो, ठीक है। तो ऐसा है, एक अर्ध सत्य बोलने से युधिष्ठिर का क्या हुआ? एक उंगली गल गया, है ना। हम सोचो कि जीवन में हम कितना झूठ बोलते झूठ बोले, तो उसका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। ये भय है, ये क्या है, ये भी ये भय है। तो हर बुरा काम को रोकने के लिए आदमी का क्या किया जाता है? भय दिखाया जाता है, ठीक है। आप लोग को क्या सिखाया जाता है कि भाई रात को 12 बजे इधर उधर घूमना नहीं, अकेले तो जाना नहीं, ठीक है। घर अपने आदमी के साथ जा सकते हो, अपने बेटे के साथ जा सकते हो, इत्यादि इत्यादि, पर अकेले मत जाना। भय दिखाया जाता है। छोटे बच्चों को क्या भय दिखाया जाता है? ये पीपल का पेड़ है ना, उसमें भूत है, क्या दिखाते हैं? पीपल का पेड़ है, रात को घूमना नहीं, भूत रहता है उसमें। और छोटा बच्चों को आप क्या दिखाते हो? वो स्वामी जी है ना, वो पकड़ के ले जाएंगे, साधु है वो। अब भय दिखाते हो, दिखाते हैं नहीं, क्यों? रोकने के लिए। क्यों भय दिखाते हो? रोकने रोकने के लिए। तो भय बहुत जरूरी है, ठीक है। भय बहुत जरूरी है। तो इस कारण से आपके आपको सोच में इतना भय दिखा दिया जाता है कि आपको ये होने वाला है, आप मत करो एक काम को, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि एक श्री राम शर्मा जी थे, मालूम है कौन थे श्री राम शर्मा जी? नाम सुने कभी? नहीं सुनी गायत्री शक्ति, गायत्री परिवार का नाम सुने? नहीं सुनी गायत्री परिवार का नाम नहीं सुने? गायत्री मंत्र सुने? हाँ हाँ गायत्री
मंत्र सुने ना, तो गायत्री परिवार एक एक उन्होंने श्री राम शर्मा जी थे, संस्था है। एक संस्था है, जैसे शिवानंद आश्रम एक संस्था है ना। तो एक गायत्री परिवार भी एक संस्था है, श्री राम शर्मा जी उसको बनाने वाले हैं। ठीक है, जो हवन करते थे, जगह जगह घूम के हवन करते हैं, गायत्री मंत्र से हवन करते हैं, पीला कपड़ा पहनते हैं, कोई भी हो, औरत हो आदमी हो, ठीक है ना। तो गायत्री, तो वो जो है वो अपना पुस्तक में बार बार लिखते थे कि ये चीज़ को इस कारण से नहीं खाना है। मैं बोलता हूँ तो स्वामी जी कभी कोई गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में इतना क्या बोलना चाहिए कि घृणा हो जाए उस चीज़ से, उस चीज़ से इतना घृणा हो जाए कि वो काम करना बंद कर दो। समझ में आया? तो इतना आपको जो है, जैसे क्या बोलते हैं, व्यभिचारिणी, क्या बोलते हैं, व्यभिचारिणी, व्यभिचार नहीं करना, ठीक है, व्यभिचार नहीं करना। सुने हो, औरतों को बोला जाता है व्यभिचार नहीं करना, और उसका पनिशमेंट भी बताते हैं, पर आप उसका पनिशमेंट को आप याद नहीं करते हो, ठीक है, पनिशमेंट को आप याद नहीं करते हो। कि एक बात मैं सुना कि जो व्यभिचारिणी होती है उसका पति जल्दी मर जाता है, क्योंकि वो पूर्व जन्म में व्यभिचार की है, एक पति को छोड़ के कई पुरुषों का संग की है ना, कई पुरुषों का संग की है। तो इस जीवन में वो संग को बराबर करना है ना, ठीक है, इस जीवन में संग को बराबर करना है। तो क्या होता है कि वो जल्दी विधवा हो जाती है। वो अब विधवा हो गई तब तो कोई पुरुष का संग नहीं कर पाएगी, तो पिछले जन्म का, अच्छा। बात समझ में है, पिछले जन्म का है ना, पिछले जन्म का जो बात है वो क्या हो जाता है, भगवान उसको इस रूप में दंड देता है।